उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडीह रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा हरिपुर मामला आया सामने। संतोष वर्मा ने यह आरोप लगाया है कि नौकरी के नाम पर 460,000 रुपए दिए परंतु फर्जी नियुक्ति पत्र और मेडिकल रिपोर्ट दे दिया। जब हमें मालूम हुआ तो हम उस व्यक्ति से पैसा मांगने गया तो उल्टे हमें ही मारकर हाथ तोड़ दिया। इसकी शिकायत बांसडीह रोड थाना में तहरीर दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई और संतोष का यह आरोप है कि थाना प्रभारी निरीक्षक समझौता करने के लिए हम पर दबाव बनाए। संतोष वर्मा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जी, मैं अमित सिंह, वर्तमान में मैं छात्र संघ में आमंत्रित हूँ टाउन डिग्री कॉलेज बलिया से। जी, क्या मामला है? देखिए, हमारे क्षेत्र हरिपुर ग्राम सभा हरिपुर जो सुखपुरा फीडर है, वहाँ से संबंधित हरिपुर गांव ग्राम सभा के काफ़ी लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में विधायक आवास पे आए हुए हैं। वहाँ कोई चौहान जेई हैं जिन्होंने पूरे ग्राम सभा की लाइट को काट दिया है, जबकि उनका कहना है कि कोई बिल नहीं देता है, चाहे बिल नहीं भरा गया है। क्योंकि ऐसा है नहीं। ये बताइए कि यदि ग्राम सभा का कोई बिल नहीं दे, ऐसा हो सकता है किसी ग्राम सभा में पूरे लोग बिल ना दें? जिन्होंने बिल नहीं दिया उसकी आप बिजली काट सकते हैं, उसके हकदार हैं, आपके पास अथॉरिटी है। लेकिन यदि जो बिल दे रहा है आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप उसका कनेक्शन काट दें। तो अभी क्या समाधान निकला उनका? देखिए, अभी चूंकि हम बता दें कि हम लोग बारडीह विधानसभा क्षेत्र से हैं और माननीय विधायिका जी का भी प्रयास रहता है कि जनता अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखे ताकि जनता और हमारे बीच कोई हिचकिचाहट ना हो और उस समस्या को तत्काल प्रभाव से हल कराया जाए, जिस पे बात भी आज हुई है और तत्काल प्रभाव से इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद में निस्तारण नहीं होता और क्या मांगे आपकी है दोनों? नहीं, हमें अपने विधायिका जी पे पूर्ण विश्वास है कि हमारी समस्या को सुन के वो निश्चित रूप से इसका निस्तारण करेंगी और इसके बाद भी यदि नहीं होता है तो हम अपना धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी करेंगे। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि उनको निलंबन किया जाए। अच्छा, मान लीजिए अभी जैसे वर्तमान में चल रहा है कि फलाने का ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया जाए। अच्छा, कोई अधिकारी है उसका ट्रांसफ़र यदि कहीं कर दिया जाए तो वहाँ भी जाएगा तो वही काम करेगा। तो या तो यहाँ उसको रख के काम करवा लिया जाए या उसको निलंबन कर दिया जाए, कोई काम ही नहीं करे कहीं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रिंकू सिंह है, मैं ग्राम सभा हरिपुर से हूँ। क्या मामला है? आज माननीय विधायक जी के यहाँ पर आप लोग आए हैं। ये विधायिका जी के हम लोग आए हैं कि हम लोग पूरे ग्राम सभा की लाइट जो है, ये आतताई जो जेई है यहाँ पे चौहान, ये किसी पर्सनल रंजिश से जो है अपने ग्राम सभा के कोई यादव हैं उनसे पैसा ले करके और एक विवाद हम लोग का बिजली खींचने की, तो उसके एवज में आकर उसने पूरे गांव की लाइट काट दी और पूरा बिना अग्रिम सूचना के। और वो सीधा यही जवाब दे रहा है कि ये हम लोगों को ऊपर से राज्य सरकार से आदेश है कि इस तरह का व्यवस्था जिस गांव की बिजली बिल बकाया हो उस गांव का पूरा लाइट काट दिया जाए। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। अगर ऐसा है भी तो उस जेई के द्वारा कभी कोई कैंप लगाया गया हमारे यहाँ? कभी नहीं लगाया गया। फोन करने पर हमारे यहाँ कई दुर्घटनाएं हो गई हैं बिजली को लेकर के, उसने फोन करने में फोन भी वो रिसीव नहीं करता है। और मान लीजिए जो प्रॉपर बिजली बिल भर रहा है, करीब 50% से ऊपर लोग जो होंगे, हमारा 75% से ऊपर लोग जो होंगे वो बिजली बिल का उनका कनेक्शन है, वो लोग अपना बिजली बिल प्रॉपर भरते हैं। उनके लाइन पूरा ट्रांसफार्मर से लाइट उतारा उसने, तो उसके कोई अग्रिम सूचना दिया? उसने नहीं दिया। आप क्या कही है? विधायिका जी ने बात की है, इसकी जांच कराएंगी वो, और तत्काल एक्सीएन से बात की है, एसी से बात की है, सबसे बात की है वो, और उसके ऊपर जांच होगा और जांच और निलंबन ये हम लोग को चाहिए। उसका जांच भी चाहिए और उसका निलंबन भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता क्या करेंगे आप लोग? हम लोग धरना करेंगे, वहां पर भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि लोग रात भर परेशानी हुई है जो हम लोगों को। इसका जिम्मेदार कौन है? 24 घंटा से ऊपर हो गया। ये हम लोग का स्वाभिमान की बात है ना कि बिजली बिल भरने के बावजूद भी हम लोग गांव की बिजली क्यों काटी गई। मैं पूर्व ग्राम प्रधान हरिपुर, प्रधान संघ अध्यक्ष बिलवारबाड़ी। क्या मामले हैं? अब हमारे ग्राम सभा में एक हफ्ते से लाइट को लेके कई विचारधाराओं से लड़ाई चल रही है। कभी खंभा गाड़ने के लिए, कभी पंडित जी है उनके छत पे से तार जबरदस्ती खींचने के लिए, बार बार क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं वो लोग बार बार फ़ोन करके बता भी रहे हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं होता है। उसके बावजूद भी ये जेई सबको पता नहीं क्या दिया गया है, क्या लिया गया है, क्यों कर रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे।
तो और कल जो है कल सुबह 11 बजे लगभग हमारे ग्राम सभा की लाइट पूरे ट्रांसफार्मर से ही काट दी गई, पूरे गांव की ही लाइट काट दी गई है। ऐसा तो है नहीं कि अगर गांव में 100 लोग रहते हैं तो 10 लोग बिल ना जमा करते हो, 20 लोग ना जमा करते हो, ऐसा तो है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है बिना सूचना के लाइट काटना, यह माननीय योगी जी की सरकार में तो नहीं हो सकता है। यह कोई मानसिकता कहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसको सभी हम लोग लेके कम से कम 150-200 लोग हम लोग लगभग यहाँ पे माननीय विधायिका जी के यहाँ आए हुए हैं, अपनी बात को रखे। उन्होंने एसी साहब से भी बात की, एक्शन साहब से भी बात की और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए बोला है। 1 तारीख को ये भी बात हुई है कि हमारे यहाँ कैंप लगा के आप पैसा वसूलिए, लाइट क्यों काटेंगे। मतलब आपकी समस्या ये माना जाए तो निदान हो जाएगा। हमारे विधानसभा में माननीय विधायिका जी हैं और इनको फायर ब्रांड कहा जाता है। यह शुरू में पहले जैसे राम जी ने समुद्र से बोला था कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ मत करो, ये योगी जी की सरकार है, ये जिहादियों की सरकार नहीं है। नहीं मानेंगे तो धनुष बाण उठाने वाले मेरे फायर ब्रांड केतकी जी विधायिका यहाँ पे है, ऐसा हम लोग को विश्वास है पूरा। परिचय बता दीजिए। रविकांत सिंह, मैं गांव का बूथ अध्यक्ष रहा हूं भाजपा से। जी, तो क्या मामला है, आप यहाँ आई हैं? ये मामला है कि सरकार जो कही है कि भाई बिजली बिल जो इसका बकाया है वो ग्राम सभा में सूचना देकर कैंप लगवाकर और समाधान करें। ये जेई जो है ये पैसा अदर लोगों से लेकर और बिना सूचना दिए हुए पार्टी विरोधी काम ये कर रहा है। हम लोग ये ग्राम सभा, हाँ, ग्राम सभा में जो प्रधाने हैं उनसे विशेष दे रहा है, समाजवादी विचार के हैं, उस टाइप के लोगों से। आपके पास क्या सबूत है वो पैसा ले रहे हैं? सबूत है कि बिना सूचना दिए हुए रात को 10 बजे लाइट काट दे रहा है, पूरे गांव की लाइट काट दे रहे हैं। गांव की जनता कह रही है कि कैंप लगवाया जाए, एक मुश्त समाधान के माध्यम से हम लोग बिल दे रहे हैं। तो क्या विधायिका जी क्या कह रहे हैं? विधायिका जी की हम लोग समस्या लेकर आए हैं। विधायिका जी भी कहे हैं कि आप लोगों का हम 1 तारीख को कैंप लगवा कर और एक मुश्त समाधान में हम करवा रहे हैं। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होता तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, गांधी जी के द्वारा बताए हुए सिद्धांत पर चलेंगे हम लोग। मैं प्रमोद सिंह, बेरवारबाड़ी मंडल अध्यक्ष भाजपा। क्या मामले हैं? ये विधायक जी के तमाम लोग आए थे। मामला देखिए, हमारे ही मंडल का हरिपुर गांव है जो कि सुखपुरा फीडर के अंतर्गत आता है। सुखपुरा फीडर के जो जेई हैं रतन लाल जी, उनके जिम्मे 2-2 फीडर है, टकरसन भी देखते हैं और सुखपुरा भी देखते हैं। और इतना निकम्मा जेई क्या बताया जाए। क्षेत्र में अगर कहीं तार टूट जाता है, कोई फ़ोन करता रह जाए, फ़ोन उठाना नहीं है। अगर फ़ोन उठ भी गया तो उधर से डायरेक्ट उनका निर्देशन यही रहता है कि जाके पावर हाउस पर संपर्क करिए। अभी हाल ही में अपाइल गांव में 4-5 दिन पहले 11,000 तार रात में शायद टूट के गिरा हुआ था और 5-6 बछड़े उसी रास्ते से जा रहे थे और सब तार की जद में आ गए और सारे बछड़ों की मृत्यु हो गई। और हमारे फीडर की स्थिति ये है कि चूँकि हरिपुर के लोग आए हैं, हरिपुर का ये तो समस्या आज था ही और हरिपुर ही नहीं पूरे क्षेत्र की समस्या है कि कोई बिजली विभाग की समस्या हो कोई सुनने वाला नहीं है। यही कभी फ़ोन उठा ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं वो जातीय मानसिकता से ग्रसित हैं। यादव बिरादरी के कहना नहीं चाहिए, बता रहे हैं कि यादव बिरादरी के 5-6 स्टाफ वहाँ पे हैं जो अपने हिसाब से ही उस फीडर को संचालित करते हैं। जेई से कोई मतलब नहीं है। जेई डायरेक्ट आता है, अपना वसूली करता है, वसूली के माध्यम से ही उसको आना जाना है सुखपुरा फीडर पे और कोई दूसरी समस्या उसको दिखती नहीं है। इसी में अपना लिप्त रहता है। अभी हरिपुर में शायद किसी व्यक्ति के फ़ोन पे वो कोई व्यक्ति फ़ोन किया था तो अपना कहा ही था कि हम लाइन काट दिए, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यही जेई की बताइए, एक सरकारी कर्मचारी की यही भाषा होती है। भाजपा राज में भी ऐसा होने लगा? भाजपा राज में ऐसा नहीं होने लगा। कुछ ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो हमारी पार्टी के, हमारी सरकार को बदनाम। क्या इन पर कार्रवाई होगी? एकदम कार्रवाई होगी। कार्रवाई एकदम हम लोग लगे हैं कि इन पे कार्रवाई हो, इनका निलंबन हो। समस्या भी आ रही है, जैसे बिजली का भी हरिपुर से लेकर इस गाँव में है, बिना सूचना के लाइन काटे गया, सैकड़ों लोग आए थे। इसका तो क्या कहना है? देखिए, मैंने इस विषय पे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने बात किया और इसको जानने का प्रयास किया कि यह क्यों है। उनका कहना यह था कि गांव में बिजली नहीं भरी गई
और 70% से ज़्यादा बिजली बिल बकाया था, इस वजह से यह कदम उठाया गया। पर नोटिस एक मिलना चाहिए, यह मेरा प्रश्न था कि पहले जनता को यह नोटिस मिलना चाहिए। मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, इसका पूरा इस प्रकरण की जांच होगी और जो भी इसके खिलाफ होंगे दोषी, उनके ऊपर जो भी उचित होगा वह मुकदमे होंगे। और 1 तारीख को फिर यह है कि कैंप लगाकर गांव वाले अपना बिजली बिल भी भरेंगे और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी।